एवरीवन, मैं सोनू। आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल टिप्स की यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बेहद ही जरूरी पार्ट्स, जो बेहद ही जरूरी हिस्सा होता है वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं, यानी वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द भेद कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो डिफिनेशन यानी परिभाषा होता है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसका डिफिनेशन जो होता है वो होता है अ नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन इट्स जॉब इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। कह रहे किसी भी वाक्य में हर शब्द को उसके काम के अनुसार एक नाम दिया गया है, जिसे शब्द भेद यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। कह रहे देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुल कितने भाग होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से। फर्स्ट नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ एडवर्ब, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवेंथ कंजक्शन एंड 8 इंटरजेक्शन। 8 पार्ट्स हो गए। कह रहे हैं कि पहला से हम शुरू करते हैं। पहला का डिफिनेशन जानते हैं। पहला क्या था? नाउन। क्या था? नाउन। नाउन का जो डिफिनेशन होता है, यानी व्हाट इज द नाउन। नाउन हम किसे कहते हैं या नाउन का डिफिनेशन क्या है? तो अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, एनिमल्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज। कह रहा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जगह के नाम को संज्ञा यानी नाउन कहते हैं। अब ये होता है कि नाउन हम जानेंगे कैसे, नाउन हम किससे कहेंगे। तो कह रहा है किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया, किसी स्थान अथवा जगह का नाम हो गया। इन सभी नामों को, जो नाम आते हैं, जो नाम पुकारे जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है रीता। रीता क्या है? किसी लड़की का नाम है, तो यानी ये नाउन है। पुलिस किसी डिपार्टमेंट का नाम है, यानी ये भी नाउन है। गर्ल किसी कास्ट यानी जाति का नाम है, ये भी क्या है? नाउन है। टेबल वस्तु का हो गया, ऐसे ये भी टी नाउन है। डेली जगह का, क्लास, ये सब क्या है? नाउन है। ये EXT नहीं है, ETC है। ठीक है, तो ये सब क्या है? नाउन है। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? राम इज अ टीचर। हमें इसमें क्या करना है? नाउन को फाइंड करना है। नाउन को फाइंड करना है। तो राम इज अ टीचर, तो इसमें नाउन क्या है? किसी व्यक्ति का नाम। पढ़े थे हम ऊपर, देखिए ये जो राम है, राम क्या है? ये नाउन है। राम क्या है? नाउन है। फिर दूसरा क्या है? गोरखपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। गोरखपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी, तो इसमें हमारा क्या नाम क्या है? जगह। गोरखपुर क्या है? एक जगह है। तो ये गोरखपुर क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। फिर क्या है? ही लिव्स इन मुंबई। ही लिव्स इन मुंबई। अब इसमें भी एक जगह का नाम आ गया ना। मुंबई क्या है? जगह का नाम है। तो ये मुंबई क्या है? नाउन है। फिर क्या आ गया? रीता इज अ काइंड लेडी। अब इसमें हमें नाउन ढूंढना है, फाइंड करना है। तो ये रीता क्या है? किसी का नाम है ना, किसी लड़की का। ये भी क्या है? एक नाउन है। तो ये क्या है? इसमें नाउन पता चल गया आपको। राम, फर्स्ट में राम, सेकंड में गोरखपुर, थर्ड में मुंबई और फोर्थ में रीता। ये हमारा नाउन खत्म हो गया। आइए हम, खत्म नहीं हो गया, इसके बहुत लंबे टॉपिक्स हैं। ये छोटा सा उदाहरण था, आप समझ गए होंगे। बाकी जो है इसके डिटेल्स में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सेकेंड जो है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में इसको सर्वनाम कहते हैं प्रोनाउन को। जो इसका डिफिनेशन होता है, व्हाट इज अ प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं या प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन कह रहा है अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन का उपयोग ज्यादातर नाउन की जगह, जो नाउन होता है उसी के जगह पर किया जाता है।
नाउन को हटा करके वहाँ प्रोनाउन कर दिया जाता है। जैसे संज्ञा, नाउन संज्ञा की जगह, नाउन जो है, नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम यानी प्रोनाउन कहते हैं। नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देखिए ये सब प्रोनाउन दिया गया है, आई, वी, दे, ही, शी, इट, हिम, हर, दिस, देम, समवन, समवन, ये सभी प्रोनाउन है। ये सभी, इन सभी का यूज हम नाउन की जगह पे करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण के तौर पे दिया गया है, ऋचा एक अच्छी लड़की है। ऋचा एक अच्छी लड़की है, ऋचा बहुत खूबसूरत है, ऋचा को फिल्में देखना पसंद है। अब देखिए एक ही शब्द के बार बार आने से क्या होता है, सेंटेंस जब भद्दा लगने लगता है तो हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। प्रोनाउन का उपयोग कर, एक ही सेंटेंस के बार बार आ जाने से, एक ही शब्द के बार बार आ जाने से जब सेंटेंस जो वाक्य होता है भद्दा लगने लगता है तो हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। जैसे अभी देखिए ऋचा बार बार आ गया, 2-3 बार आ गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तभी क्या करना है, फर्स्ट ऋचा को तो रखना ही है, सेकेंड को हटा देना है। अब देखिए यहाँ प्रोनाउन, इन दोनों की जगह प्रोनाउन का उपयोग करेंगे। देखिए ऋचा एक अच्छी लड़की है, अब यहाँ ही का उपयोग हो गया ना, ऋचा बहुत खूबसूरत है, ऋचा एक अच्छी लड़की है, वह फिल्में देखना, ही नहीं सी का, वह बहुत खूबसूरत है, उसे फिल्में देखना पसंद है, यानी यहाँ भी प्रोनाउन का उपयोग हुआ है। अब देखिए एग्जाम्पल में, शी वॉन्ट्स टू मैरी हिम, शी वॉन्ट्स टू मैरी हिम। अब इसमें हमें प्रोनाउन को क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर शी क्या है, प्रोनाउन है, यहाँ पर हिम क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, शी की जगह नाउन का भी यूज कर सकते थे, लेकिन नहीं किए, यहाँ हमको प्रोनाउन यूज करना है, प्रोनाउन यूज किए। अगर नाउन यूज करते तो कोई नाम होता, रीता, सीता, गीता, कोई भी नाम। अब यहाँ देखिए इसमें हमको क्या करना है, प्रोनाउन फाइंड करना है। दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन में प्रोनाउन क्या है, दिस सबसे पहले प्रोनाउन है, फिर माई प्रोनाउन है। ठीक है, अगला सेंटेंस क्या है, देखिए समवन इज इन द कॉर्नर। अब इसमें हमको प्रोनाउन फाइंड करना है, प्रोनाउन क्या है, समवन जो है वो प्रोनाउन है। थर्ड क्या है, अब आ गया हमारा एडजेक्टिव। थर्ड क्या है, एडजेक्टिव आ गया। एडजेक्टिव को हिंदी में हम विशेषण कहते हैं। अब इसका जो परिभाषा होता है, व्हाट इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, अब इस या एडजेक्टिव किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को जानते हैं। एन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। जो शब्द किसी वाक्य में संज्ञा एवं सर्वनाम यानी नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उसे हम विशेषण यानी एडजेक्टिव, उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। एडजेक्टिव जो होता है हमेशा नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, यानी क्वालिटी बताते हैं उनकी। देखिए कुछ एडजेक्टिव यहाँ पर दिए गए हैं, उन्हें हम देखते हैं। जैसे गुड, ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं, गुड, बैड, इंटेलिजेंट, डर्टी, क्लीन, स्मॉल, बिग, लेजी, ब्रेव, ये ईटीसी है। ठीक है, तब आइए देखिए इनसे कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए क्या है, पहला राम इज ऑनेस्ट बॉय, राम इज ऑनेस्ट बॉय। अब इसमें क्या कर देखना है हमको, एडजेक्टिव फाइंड करना है। क्या करना है, एडजेक्टिव फाइंड करना है। अब देखिए राम इज ऑनेस्ट बॉय, राम कैसा लड़का है, ईमानदार लड़का है, यानी कैसा है, ईमानदार। ईमानदारी क्या है, उसकी विशेषता है, ईमानदार। देखिए ऑनेस्ट है, यहाँ पर लगा हुआ है, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। फिर दूसरा है ही लिव्स इन अ लार्ज हाउस। अब देखिए इसमें आपको क्या एडजेक्टिव फाइंड करना है, तो हाउस कैसा है, बड़ा है, हाउस कैसा है, बड़ा है, तो यानी लार्ज क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ देखिए बॉय क्या है,
प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन का विशेषता बतला रहा है इधर से, सॉरी हाँ प्रोनाउन का विशेषता बतला इधर नाउन से। राम इज तो राम कैसा है, इसकी विशेषता बतला रहा है। फिर राम ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट इसमें एडजेक्टिव। ही लिव्स इन अ लार्ज हाउस, तो हाउस कैसा है, लार्ज है यानी लार्ज एडजेक्टिव है। सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सीता कैसी है, इंटेलिजेंट है, तो कैसा है, इंटेलिजेंट यानी इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। मोन इज टॉल, मोन कैसा है, लंबा है यानी टॉल, यानी टॉल क्या है इसमें एडजेक्टिव है, ये सब एडजेक्टिव है, ये सेकेंड थर्ड ये फोर्थ ये सब एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का छोटा सा उदाहरण था, इसके डिटेल्स में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। फिर वर्ब आ गया, वर्ब, वर्ब को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, वर्ब को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है, व्हाट इज वर्ब, तो वर्ब क्या होता है, अ वर्ब इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट, अ वर्ब इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। कह रहा है जो शब्द किसी सब्जेक्ट के द्वारा होने वाली क्रिया, एक क्रिया या उसकी स्थिति यानी स्टेट के बारे में बताता है, उसे हम वर्ब कहते हैं, वर्ब यानी क्रिया कहते हैं। अब देखिए ये वर्ब को पहचानना एक सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं आपको। वर्ब की कोई भी शब्द जो होता है, कोई भी जो वर्ड होता है, उसकी जब हिंदी में आप मीनिंग लेंगे और हिंदी की मीनिंग के अंत में जब ना आएगा, जब ना आएगा तो ये समझ लीजिएगा वो वर्ब है। सबसे पहचानने का सबसे आसान तरीका, जैसे गो जाना, गो जाना, स्टैंड खड़ा होना, सबके अंत में ना आ रहा है। अभी देखिए यहाँ दिया गया टाइप ऑफ वर्ब, पर वर्ब दो टाइप के होते हैं, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब में देखिए पहचानने का आसान तरीका, गो का हिंदी मीनिंग जाना, लास्ट में ना, स्टैंड खड़ा होना, स्लीप सोना, वॉश धोना, लव प्यार करना, सिट बैठना, लाफ हंसना, वीप रोना, वॉक टहलना, वांट चाहना, सबके अंत में ना आ रहा है। हिंदी में जिस मीनिंग के अंत में ना आए वो क्या होता है, वर्ब होता है यानी क्रिया होती है। ऑक्सिलरी वर्ब, इज आर एम वाज वर विल शैल हैव हैज, ये सभी क्या करते हैं, स्थिति को बताते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब हम उसे कहते हैं जो स्थिति को बताते हैं। आइए आगे जानते हैं एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल यहाँ दिया गया, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। अब इसमें हमें वर्ब फाइंड करना है, तो वर्ब क्या है, प्ले, क्या है, प्ले। फर्स्ट में प्ले हमारी वर्ब है। शी इज गोइंग टू स्कूल, सेकेंड, तो इसमें हमें क्या है, गो है, क्या है, गो वर्ब है। थर्ड में द डोर वॉज ओपेन्ड, अब इसमें देखिए वाज लगा हुआ है, तो वाज क्या बता रहा है, पास्ट में बता रहा है। वाज क्या बता रहा है, डोर कब बंद था, पास्ट में, यानी स्थिति को दर्शा रहा है। स्टेट यानी स्थिति को दर्शा रहा है, यानी कब बंद था, पास्ट में कभी बंद था। और इसमें मेन वर्ब लेंगे तो ओपन हो जाएगा, मेन वर्ब ओपन है, ऑक्सिलरी वर्ब वाज है। ये वर्ब का छोटा सा उदाहरण था पहचानने का। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है, एन एडवर्ब मॉडिफाइज और एड समथिंग टू वर्ब एंड एडजेक्टिव। कह रहे किसी क्रिया या विशेषण, किसी वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडवर्ब कहते हैं। इसी एडवर्ब को हिंदी में हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका जो परिभाषा होता है, डेफिनेशन, किसी क्रिया या विशेषण, किसी वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडवर्ब कहते हैं। अब देखिए एडवर्ब के कुछ उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर, बिफोर, स्टडे, स्टिल, स्लोली, फास्ट, डिलाइटफुली, वेरी, ऑलमोस्ट, इनफ, हार्डली, ये सब क्या है, क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब है। इनका उदाहरण देखिए कैसे है। एग्जाम्पल जो है, राम इज वॉकिंग स्लोली, राम इज वॉकिंग स्लोली। अब देखिए वर्ब की विशेषता बतलाता है, इसकी खासियत यही है कि ये वर्ब की विशेषता बतलाता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, वर्ब की विशेषता, जो क्रिया होती है उसी की विशेषता बतलाता है। इसके पहले हम जो पढ़े थे उसमें नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा था, जो एडजेक्टिव था वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और जो एडवर्ब होता है
ओ देखिए एडवर्ब यानी एडवर्ब वर्ब की विशेषता बतलाता है। अब इसमें देखिए वर्ब की विशेषता कहते हैं कैसे बतला रहा है, राम इज वॉकिंग स्लोली। अब क्या कर रहा है, वॉकिंग, वॉकिंग कैसे कर रहा है, वॉक इसमें वर्ब है, वॉक इसमें वर्ब है, टहलना, कैसा टहलना, स्लोली, धीरे धीरे, स्लोली यानी धीरे धीरे, सीता इज वॉकिंग वेरी स्लोली। अब इसमें देखिए एडजेक्टिव यानी वर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब दोनों की विशेषता यहाँ पर बतला रहा है। सीता इज वॉकिंग, वॉक क्या है, वर्ब है हमारा, वर्ब की विशेषता बतला रहा है, स्लोली, धीरे, वेरी मतलब बहुत धीरे धीरे, स्लोली क्या है, एडवर्ब है, यहाँ भी एडवर्ब है। फिर कह रहा है कृष्णा इज रियली एन इंटेलिजेंट बॉय, रियली इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ देखिए यहाँ भी क्या कर रहा है, विशेषता को यहाँ पर रियली क्या है, ये एडवर्ब है, कृष्णा इज रियली एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज लिविंग हैप्पीली इन हिज न्यू हाउस। यहाँ पे देखिए लिव क्या, लिव मीन्स रहना होता है, लिव मीन्स रहना होता है, और रहना यानी वर्ब है, वर्ब है, और हैप्पीली एडवर्ब है, यानी ये इसकी विशेषता बतला रहा है, यानी हैप्पीली जो है क्या, लिव की विशेषता बतला रहा है। ये छोटा सा उदाहरण था एडवर्ब का, ये कंप्लीट हुआ, बाकी जो इसके डिटेल में हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सिक्स्थ क्या है, प्रीपोजिशन, सिक्स्थ क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ वर्ड दैट शोज रिलेशन ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन टू अनदर वर्ड इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। इसकी जो डिफिनेशन होता है प्रीपोजिशन का, वो देखिए ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अब देखिए प्रीपोजिशन क्या होते हैं, यहाँ पर जैसे में दिया हुआ है, इन, ऑन, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, आउट, इनटू, अपॉन, विद, अबव, अबाउट, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है प्रीपोजिशन, अभी बहुत सारे होते हैं। तो इसका एग्जांपल देखिए कैसे है, द बुक इज ऑन द टेबल, ये दूसरे शब्दों के साथ, जो दूसरे शब्द हैं उसके साथ क्या करते हैं, संबंध बताते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब इसमें सबसे पहले हमें प्रीपोजिशन फाउंड करना है, प्रीपोजिशन फाइंड करना है। तो ये देखिए ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। अब दूसरे शब्द, बुक का टेबल के साथ संबंध बता रहा है, बुक का टेबल के साथ संबंध बता रहा है। अब देखिए बुक कहाँ है, ऑन द टेबल, टेबल पर है, यानी देखिए दोनों शब्दों को जोड़ रहा है, संबंध बता रहा है। राम इज स्टडिंग इन हिज रूम, राम इज स्टडिंग इन हिज रूम, राम स्टडी कहाँ कर रहा है, रूम में कर रहा है, संबंध बता रहा है इसका रूम का स्टडी से, यानी रूम में स्टडी हो रहा है, यानी संबंध बता रहा है। यहाँ प्रीपोजिशन जो है क्या है, इन है, क्या है, इन। फिर क्या है, ही लिव्स इन लखनऊ, ही लिव्स इन लखनऊ। और देखिए यहाँ पर संबंध को जोड़ रहा है, इन क्या है, यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इन क्या है, प्रीपोजिशन है। फिर अगला क्या है, मोहन इज स्टैंडिंग एट द डोर, मोहन खड़ा है, कहाँ पर खड़ा है, डोर पर, दरवाजे पर खड़ा है। अब दरवाजे पर मतलब दरवाजे के ऊपर नहीं खड़ा है, दरवाजे के पास में खड़ा है, यानी दरवाजे पर खड़ा है। यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या है, एट, क्या है, एट, यहाँ पर प्रीपोजिशन है। ये एक छोटा सा उदाहरण था प्रीपोजिशन का, समझ में आया होगा। सेवेंथ, कंजक्शन, कंजक्शन, कंजक्शन कैसे बना है, कंजक्ट से बना है। कंजक्शन मतलब जोड़ना होता है, क्या करना होता है, जोड़ना, उसी को हम कंजक्शन कहते हैं। कन को हटा दें तो जंक्शन होता है, जंक्शन का आप नाम सुने होंगे, जंक्शन, रेलवे जंक्शन होता है ना, गोरखपुर रेलवे जंक्शन है, तो जंक्शन का नाम, जंक्शन मतलब जोड़ना होता है,
कंजक्ट करना यानी जोड़ना। तो इसका जो डिफिनेशन होता है, ऑफ वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड सेंटेंस और क्लॉजेस इज कॉल्ड कंजक्शन। दो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं, कंजक्शन कहा जाता है। अब देखिए जोड़ने वाले शब्द क्या है? बोथ, ये कंजक्शन है, एंड, और, एज वेल एज, एल्स, बट, आइदर, नाइदर, नॉर, नो, सूनर, दैट, देन, etc, ये सब क्या है? कंजक्शन है। सब क्या है? कंजक्शन है। एग्जाम्पल देखिए, ए पहला का, सीता इज रॉन्ग, सीता इज रॉन्ग। बी, हर सिस्टर इज रॉन्ग। अब इन दोनों को जोड़ करके एक शब्द बनाना है। सीता पहले से, एज वेल एज, ये कंजक्शन लगा दिए, सीता एज वेल एज हर सिस्टर इज रॉन्ग। देखिए इतने बड़े शब्द को, दोनों शब्द को मिला करके एक शब्द, सॉरी, दोनों वाक्यों को मिला करके एक वाक्य बना दिया गया। वो कैसे बना है? कंजक्शन से। एक कंजक्शन का इस्तेमाल हम करके दो शब्दों को उठा करके या दो वाक्यों को उठा करके हम एक वाक्य बना देते हैं, उसी को हम कंजक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर एज वेल एज जो है वो क्या है? हमारा कंजक्शन है। फिर दूसरा देखिए, हरी अप, ये पार्ट जो है हरी अप, बी है, यू विल गेट लेट। अब इनको हमको दोनों वाक्यों को उठा करके एक वाक्य बनाना है। क्या? एक वाक्य बनाना है। पहला हरी अप, उठ गया, उठा लिए। अब एल्स से इसको हम जोड़ेंगे, एल्स यू विल गेट लेट। अब दोनों वाक्यों को मिला करके एक वाक्य बना दिया गया। तो ये था कंजक्शन का छोटा सा उदाहरण। अब आइए इंटरजेक्शन को जानते हैं। इंटरजेक्शन का जो डिफिनेशन होता है वो भाव को प्रकट करते हैं। इंटरजेक्शन इज रिटन इन एक्सक्लेमेशन मार्क। इसकी एक पहचान होती है, इसके लास्ट इसमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, इसमें बोधक चिन्ह होता है। इंटरजेक्शन इज रिटन इन एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन। वो शब्द जो अचानक आए, किसी भाव को दर्शाते हैं। वो शब्द जो अचानक आए और किसी भाव को दर्शाते हैं, उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं या वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं यहाँ पर देखिए, आनंद, जॉय, सॉरो, सरप्राइज, ग्रीटिंग्स, ये सब भाव को दर्शाते हैं। जैसे देखिए खुशी अगर हमको होती है तो क्या? राह, ओह, वाह। फिर सॉरी नहीं है, सॉरो मतलब दुख होता है। तो दुख में अगर है तो ये सब कहते हैं ना, लास, ओह, ऊंच। फिर सरप्राइज, आश्चर्य जब होता है, व्हाट, और ग्रीटिंग, संबोधन भी हम क्या कहते हैं? जैसे किसी को हेलो, हाय, लुक, लिसन, ये सब संबोधन वाले वर्ड है। इनका यूज देखिए कैसे होता है। देखिए यूज कैसे किया गया है। अगर हमको खुशी हुई है तो क्या? हुर्रा, वी वोन द मैच। खुशी जाहिर करना है कि हम मैच जीत गए हैं। कोई सॉरो की बात हुई है तो यहाँ पर देखिए इट्स हर्ट, चोट लगा है, यानी दुख प्रकट कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि सरप्राइज वाली बात आ गई। सरप्राइज देखिए, ओह व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। अगला देखिए, व्हाट आर यू सेइंग, संबोधन कर रहे हैं, मतलब क्या कह रहे हैं आप। तो ये था इंटरजेक्शन। खत्म हो गया? खत्म नहीं हो गया, एक छोटा सा एक उदाहरण था। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का टोटल जो 8 पार्ट्स होते हैं, आठों का जो डिटेल्स होगा वो नेक्स्ट वीडियो में किसी में पढ़ेंगे। ये तो छोटा सा उदाहरण था आपको समझाने के लिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। हम आपसे तब तक के लिए धन्यवाद और हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।